गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपके पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा? क्या आपकी फैमिली आपको समझेगी? ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो चीज़ आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Release, growth, completion, joy, self-worth, creation, prayer, ओके जी। बॉटम ऑफ द डेक है विक्टिम। ओके गाइस, तो दो तरीके की चीज़ें, दो तरीके की बातें मुझे यहाँ क्लियर हो रही है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली में आपसे लगाव बहुत अच्छा है, एक दूसरे में प्यार भी बहुत है, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करने के जहाँ बात आती है वहाँ पर हेल्प भी करते हो एक दूसरे की, ठीक है। जॉय वगैरह सब अच्छा रहता है आप में। लेकिन आप लोगों की आपसे समझ में कमी कब आती है पता है कब? कि जब आपके घरेलू मैटर में किसी बाहर का हस्तक्षेप होता है, और ये होता है आपके घर में कई बार होता है। उस वक्त जो होता है ना कि आप लोगों की आपसी समझ वो काम नहीं करती, किसी तरीके की कोई गलतफहमी क्रिएट हो ही जाती है ना चाहते हुए भी, और वो घर का माहौल ख़राब करती है। ऐसा होता है आप लोगों के साथ, ठीक है। बाकी प्यार की, लगाव की, स्नेह की किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। वो एकदम कंटिन्यू एक रफ्तार में चलता रहता है जब तक किसी मामले पर किसी बाहरी लोगों का हस्तक्षेप ना आ जाए। आपके दूर के रिश्तेदारों का भी हस्तक्षेप हो सकता है, या तो आप या आपकी फैमिली में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। उनका कहना होता है मैं किसी के बहकावे में नहीं आता या नहीं आती, लेकिन डेफिनेटली वो आते हैं, बहकावे में आ ही जाते हैं, दूसरों की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उन्हीं का कह रही हूँ, आपकी फैमिली में कोई और मेंबर्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली में वो इनोसेंट बहुत है, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, होता ये है कि बाहर के लोगों पे ट्रस्ट कर लिया जाना और घर के लोगों की बात ना सुनना ना समझना, वो क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। और वहीं से शुरुआत होती है गलतफहमियों की, जहाँ एक दूसरे को ये जाहिर करना स्टार्ट हो जाते हैं कि मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, ऐसी चीज़, ऐसा बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि अंदर क्या है, प्यार है, लेकिन शो ऐसा करना उस टाइम गुस्से में, ठीक है। तो आपके मामले में तो मैं यही कहूँगी कि जहाँ आपके रिश्तों में, पारिवारिक रिश्तों में सुधार चाहिए और एक दूसरे को समझने की जहाँ ज़रूरत है ना, तो वहाँ पे बस एक पॉइंट, अगर उसमें या तो आप या आपके फैमिली के लोग जो भी ये कर रहे हैं ना, अगर उसमें सुधार हो जाए ना, तो आपके मतलब नींव बहुत मजबूत है जी, कोई नहीं हिला सकता, बहुत मजबूत है। बस बाहरी लोगों का, आपके करीबी रिश्तेदार जो है ना, उनका भी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है। अगर वो हस्तक्षेप करना बंद कर दें या आप उनको अपने लाइफ में हस्तक्षेप करवाना बंद कर दें ना, तो आपकी समस्या यहीं ख़त्म है। तो एक तो ये है,
ठीक है ना। दूसरा जो है उससे मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यह आवश्यकता है। आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, इतना कुछ कि अपना जितनी जान है उतनी करने की कोशिश की है आपने, ठीक है ना। जो भी कर सकते हो बिना स्वार्थ, फैमिली के लिए कभी भी किसी भी मुद्दे पर दिमाग का काम नहीं लिया आपने, कि दिमाग से सोच कर कि आज मैं काम आ रहा हूँ तो कल ये मेरे काम आएंगे नहीं आएंगे, ये नहीं सोचा आपने। बस देना है, प्यार देना है, भरपूर प्यार दिया, भरपूर सपोर्ट किया, ठीक है। लेकिन जहाँ आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी ना, वहाँ पर आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला जितना आपने चाहा, या जितना आपने किया उतना नहीं मिला। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी अपने लिए किसी के सपोर्ट की, वहाँ पर आप अकेले थे, बिल्कुल अकेले। और ये चीज़ आपके दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है। शायद कुछ हुआ है आपकी लाइफ में ऐसा कि जहाँ आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, मेंटली, मॉरल तरीके से भी, इमोशनल तरीके से भी, लेकिन वहाँ बिल्कुल खालीपन रहा आपकी लाइफ में, किसी का सपोर्ट नहीं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपने, मतलब जहाँ आपने निस्वार्थ रूप से अपनी फैमिली के लिए किया ना, तो आपके मन में ये था कि अगर कहीं आपको कभी ज़रूरत पड़ भी गई, ठीक है, मतलब फैमिली है, जाहिर सी बात है, हर कोई सोचता है, ये स्वार्थ वाली बात नहीं है कि आपकी ज़रूरत पर आपके काम आएंगे। और जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और आप अकेले खड़े थे ना, तो चाह कर भी वो चीज़ आपके दिमाग से निकल नहीं रही है, छप गई एक तरीके से। उसको रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो रिलीज़ नहीं हो पा रही, ये आपके लिए एक धक्के का काम कर रही है। आपने नहीं सोचा था कि जहाँ आप सबका सपोर्ट करने वाले, सबका साथ देने वाले, आप खुद अकेले पड़ जाओगे या आपको अकेला कर दिया जाएगा। पर ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ ना, तो ये आपको भी पता था, आपको, आपके दिल को बहुत अच्छे से पता था कि आपका बहुत मिसयूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपना मिसयूज़ होने दिया। उसका कारण क्या है? एक तो आपकी ये अच्छाई कि आपने ये सोचा कि आज नहीं तो कल फैमिली के लोग हैं, समझ जाएंगे, ठीक है ना, प्यार समझ में आएगा उनको, ठीक है। पर ये ज़रूरी नहीं ना कि अगर आप पूरी तरीके से दिल से सोचते हैं, 100% दिल से सोचते हैं, तो कोई और भी दिल से ही सोचेगा उतना, नहीं ना। एक ही फैमिली में सब अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, ठीक है ना। पर ये आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए, इसमें स्वार्थ वाली बात नहीं है, सबके बारे में सोचना चाहिए, यही फैमिली का मतलब होता है, ठीक है। लेकिन उनके साथ साथ थोड़ा खुद के बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। आपने नहीं सोचा, आपने मिसयूज़ करवाया, आपको पता था, उसके बावजूद तो हुआ आपका मिसयूज़, कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती, ठीक है ना। अब क्या है कि ये चीज़ जो है, ये जो आपको अपनी फैमिली से जो धक्का मिला है ना, ये आपकी लाइफ में आगे आपके लिए किक का काम कर रही है। कैसे? क्योंकि इसी वजह से जो आप में स्किल्स है ना, क्योंकि अभी आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, आपको पता चल गया कि आपको जो भी करना अपने बूते पर करना है, और इस चीज़ में आपको एकदम क्लियरिटी मिल गई है कि आपको आगे अगर किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़े तो आपको कितना सपोर्ट मिलेगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो अभी ये जो चीज़ है ना, ये परिस्थिति ने आपको समझा दिया है कि अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपके अंदर जो स्किल्स है ना, जो क्या कह सकते हैं, जो कैपेबिलिटी है ना, उसको आपको डिस्कवर करना है, खुद को डिस्कवर करना है।
अगर ये चीज़ नहीं होती ना तो ये आप कर ही नहीं पाते, आप सोचते ही नहीं इस और। तो आपका ध्यान इस तरफ जाए, अपनी ओर जाए, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ जाए, अपनी कैपेबिलिटी की तरफ जाए, इसी वजह से ये चीज़ें हुई है। अगर आपने पहले ध्यान रखा होता तो ये नहीं होती। बैलेंस आपकी तरफ से भी नहीं बना जी, आई एम सॉरी। बट अब आपके लिए मैं यही कहूँगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए मैं यही कहूँगी कि जो हुआ है आपके लिए बुरा है, बहुत बुरा है, ठीक है ना, पर है तो फैमिली ही ना। अब मैं आपको यही कहूँगी कि आप क्या करें कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करें। जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, अपने गोल्स बनाओ, कुछ एक्शंस लो, ठीक है, अपनी जो भी स्किल्स है ना उसको डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि इस पॉइंट पर यही है कि आप एकदम छलांग लगाओगे, आपकी ग्रोथ होगी। कोई ना कोई तो आप में कैपेबिलिटी है ऐसी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि आप उसको ढूंढो, खोजो अपने में से और एकदम कर दो अप्लाई, और होगी आपकी ग्रोथ। ये नेगेटिविटी निकलेगी आपसे। अभी ये समय नहीं है कि आप अपने दिमाग पर ये बर्डन लेकर चलें कि हाय तौबा, आपकी फैमिली ने आपके साथ ऐसा कर दिया। नहीं, इसे भी पॉजिटिव वे में ले लें कि ये हुआ तभी तो देखो आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता चल रहा है, ये भी अच्छा ही है। इसे इस रूप में लो ना और आगे बढ़ो। और जब आप जो अचीव करना चाहते हो, जो डेस्टिनी आपको अचीव करवाना चाहती है ना, जब वो अचीव कर लोगे ना, तब आप खुद कहोगे कि अच्छा हुआ आपकी फैमिली ने आपके साथ ऐसा किया, वरना आप अपनी ये काबिलियत को पहचान ही नहीं पाते, कभी नहीं पहचान पाते जी। और ये पहचानने के बाद में देखना धीरे धीरे चीज़ें सुधार की तरफ बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली का आपसे हमेशा के लिए कटाव हो जाएगा या ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपको उनको छोड़ना भी नहीं है, लेकिन एक मिडल रास्ता भी अपनाना है। उनके बारे में सोचते हो पर अपने बारे में भी सोचना है, कहाँ कितनी, कहते हैं ना, हेल्प की ज़रूरत होती है, हेल्प देना, या कहाँ कितने मुद्दों पर इमोशनल होना, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कहाँ दूसरों के बारे में सोचना, कितना सोचना, कहाँ खुद के बारे में सोचना, कितना सोचना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाएंगे। और अब तो आना ही है आपकी लाइफ में बैलेंस, क्योंकि अब आप चीज़ें समझने लगे हो। अब आप अपनी क्या कहते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट करोगे, जहाँ आप पहले कभी नहीं करते थे। जो फैमिली के लोग बता देते थे आपको कि आप ऐसे हो, तो आप बस उसी नदी की धार की तरफ बहते रहते थे। पर अब आपको ऐसा नहीं करना है। आप में एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी स्किल्स है, पहचानो उसको, डिस्कवर करो, यही समय है। अगर पहचान लिया तो पहचान लिया, जीत गए बस। और उसमें ग्रोथ होगी तो होगी। जिस चीज़ के लिए प्रे की थी ना आपने कि आपकी ग्रोथ हो, ये सारी चीज़ आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा थी, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको लाइफ में एक किक देने के लिए। जब इंसान खुद नहीं समझता ना, तब प्रकृति इस तरीके से एटमॉस्फेयर तैयार करती है। अब हो गया तो हो गया, ठीक है ना, अब आप समझो इसे और आगे बढ़ने की कोशिश करो। चीज़ें सुधरेगी सब। जब एक कहते हैं ना कि समय ने जब ठान लिया होता है ना, तय कर लिया होता है ना, कि चाहे कितनी भी गंभीर चीज़ें क्यों ना बनी पड़ी हो, कितनी भी बिगड़ी हुई चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन अगर उनको संभलना है, उनको सुधरना है एक डिवाइन टाइमिंग पर, तो वो सुधर के ही रहेगी, फिर चाहे कोई इंसान चाहे ना चाहे, ठीक है। तो अभी आपको इस तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि फैमिली का उन्होंने ऐसा किया, नहीं, उनके बारे में गलत भी नहीं बोलना है,
कर लिया मिसयूज, कोई बात नहीं, फैमिली ने ही किया, छोड़ो कोई बात नहीं, बाहर के लोग भी कर लेते तो हम उनका क्या कर सकते हैं, है ना। बस अभी अपनी तरफ ध्यान दो और बैलेंस बनाओ। अब दोबारा ये गलती मत करना, ठीक है ना। जहाँ मिसयूज होता है वहाँ पर समझ जाओ, खुद पर भी अत्याचार मत होने दो। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैं कि जो भी आपको अपनी फैमिली की तरफ से जो धक्का मिला है ना, या जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बाहर किसी को भी मत बताना, किसी को भी नहीं, क्योंकि अभी आपका दिल इतना हैवी हो चुका है कि आप नहीं संभल सकते कि आपकी मुंह से बात अपने फैमिली के संबंध में किसी और के सामने निकल जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपको दुखी देखकर लोग पूछेंगे ज़रूर, आपके दिल से बातें निकलवाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, पर आपको नहीं कहना है, क्योंकि आज वो सुन लेंगे लेकिन उसी बात से कल आपको वो तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो ये वापस पैटर्न आपकी लाइफ में ना घूमे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए ना कि ये आपकी डिग्निटी है जो आपने पहले भी बनाई रखी है, कि पहले भी आपने अपने आपका जो भी मिसयूज़ हुआ ना, आपने अपनी फैमिली के बारे में बाहर बात नहीं की है। अगर की है तो थोड़ी बहुत इस तरीके से कि खुलकर किसी के सामने ना आए। तो वही डिग्निटी को अभी बरकरार रखना, किसी को मत बताना, ठीक है ना। जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। आपकी ग्रोथ होगी, आप जो अचीव करना चाहते हो ना अचीव करोगे, और जो भी आप सुधार चाहते हो ना पारिवारिक रिश्तों में, तो वो भी होगा। लेकिन उसके साथ मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि आपको भी अपने बिहेवियर में सुधार रखना होगा, कि जहाँ जितना आपको देना है इमोशनल तरीके से, उतना ही इमोशनल तरीके से देना, ठीक है। बैलेंस बनाना, रिश्तों में बैलेंस बना हुआ रहता है ना, तब चीज़ें बहुत अच्छी और स्मूथ चलती है। ज़्यादा इमोशनल होने से भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये पैटर्न आपकी लाइफ में दोबारा नहीं चलेगा, और समय के साथ साथ सब चीज़ें जो है सॉल्व होती जाएगी, सुधार होता जाएगा, ठीक है ना गाइस। तो बस आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान रखें और आगे बढ़े। जो मौका ये समझ लो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है, उस मौके को जाने मत देना। आप बस ये क्या आप में क्या है वो ऐसी खास बात कि आप कुछ कर सकते हो, और करो, बढ़ जाओ आगे भगवान का नाम लेकर, ठीक है ना। मिलेगी सक्सेस, मिलेगी ग्रोथ, मिलेगी अबंडेंस, ओके, डोंट वरी। ओके गाइस, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।